तो इकोसिस्टम जो है उसके कौन कौन से, मैंने आपको बताया था कि जो भी इकोसिस्टम होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मीन इतने सारे इकोसिस्टम्स जो होते हैं उनमें उनका जो भी चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे एबायोटिक कंपोनेंट हो वो दूसरे इकोसिस्टम से अलग मिलता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स, and biotic components। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली फिजिको केमिकल जो उसकी कंपोजिशन होती है उसको हम कहते हैं, दैट इज बेसिकली फिजिको केमिकल जो कंपोजिशन होती है, मतलब फिजिकल या जो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होती है वो आती है एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। तो हम इसको आगे डिवाइड कर लेते हैं तीन में। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं तीन में। किस किस में? एक है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरा है क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स। तो इसमें तीन में हम इनको डिवाइड करते हैं, किसको? एबायोटिक कंपोनेंट्स को। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आ जाता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाते हैं जैसे जितने भी साइकिल्स होते हैं, सारे के सारे साइकिल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, CO2 है, कार्बन है, वाटर साइकिल है। तो ये सारे के सारे जो साइकिल्स हैं मेनली वो जो इन्वॉल्व होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो ये मटेरियल साइकिल्स हैं बेसिकली कि जो मिनरल जो है उस इकोसिस्टम में जो रिसाइकल होते रहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, अब आपको लगेगा कि एबायोटिक में ऑर्गेनिक पार्ट तो नहीं आना चाहिए, लेकिन होता है क्योंकि जो डेड मैटर पड़ा हुआ है, किसी भी इकोसिस्टम में डेड मैटर प्रेजेंट है, वो डेड मैटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो वहां पे दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स इनसाइड डेड ऑर्गेनिक मैटर। हालांकि बाद में इनकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, इनको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये डेड मैटर में ये प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड आ जाता है क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स। तो ये ज्यादातर फिजिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंट के, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है। इसके अलावा प्लस इसमें मैंने आपको बताया क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर। अब ये इडेफिक फैक्टर किसे कहा जाता है? आपने शायद ये पहले भी टर्म सुनी होगी, इडेफिक, एसएस में सुनी हो आपने। इडेफिक फैक्टर्स के अंडर आती है सोइल। सोइल से जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो उनको कहते हैं हम इडेफिक फैक्टर्स। तो सोइल से रिलेटेड क्या क्या आ जाता है? सोइल की पीएच आ जाती है, सोइल के अंदर कितने इस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ये सारा आ जाता है इडेफिक फैक्टर्स में। इसके अलावा भी जैसे अब हमने लाइट की बात करी, तो यहाँ में लाइट का फैक्टर हम बेसिकली क्या लेते हैं? सनलाइट। और आपको पता है कि सनलाइट कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इट मींस जो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक इकोसिस्टम में। अब सेकंड जैसे हमने बात की एयर है, एयर भी एक कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि एयर कहाँ कहाँ रोल प्ले करती है? एयर रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन में, इसके अलावा रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, इसके अलावा इसका रोल होता है इन फ्लाइट,
फ्लाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म उड़ते हैं। इसके अलावा इसका रोल होता है पॉलिनेशन में, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स एयर के थ्रू जो है एक से दूसरी जगह तक जाते हैं। इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स भी काफी जगह पे होता है विद द हेल्प ऑफ एयर। ठीक है, अब ये तो था कि कौन कौन से फैक्टर्स है एबायोटिक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट जो आपको याद रखना है। क्या पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमने अभी पढ़े वो क्या अफेक्ट करते हैं, उनका मेन किस में मेन उनका रोल होता है। मेनली दे अफेक्ट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन and other activities of organism जो कि उस इकोसिस्टम के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो रिप्रोडक्शन है और बहुत सारी जो एक्टिविटी है, उनकी मूवमेंट्स हैं, उनको एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की हम अगर बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी या हम इसको कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मींस कम्युनिटी किसे कहा जाता है, जो बहुत सारी पॉपुलेशंस जो एक जगह पे प्रेजेंट हो, किसी एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट हो और वो डेली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हों, तो उसको हम कह देते हैं बायोटिक कम्युनिटी। तो जितने भी इकोसिस्टम में स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं वो डेली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इसीलिए हम उनको भी क्या कहते हैं, कम्युनिटी, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट। वो सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब इनकी हम बात करें तो कौन कौन से जो है कंपोनेंट हैं वो उनको देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आ रहा है, तो हमारे 3 बायोटिक कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर्स और उसके बाद आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये 3 जो है हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट है, ये किसी इकोसिस्टम के ये 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है, हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस फूड, जो कि फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये कौन होते हैं, दीज आर प्लांट्स विच मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं और दे आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, दैट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर द सोर्स ऑफ फूड। तो ये सनलाइट का और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके अपने फूड की फॉर्मेशन करते हैं और ये जब फूड बनाते हैं तो ये सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ के ऊपर हैं उनके लिए फूड का सोर्स बेसिकली डायरेक्टली कौन होते हैं, प्लांट्स, ठीक है। अब बात आ जाती है सेकंड, कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहा जाता है, विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। तो ये डायरेक्टली जो है भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी ये ले सकता है। जितने भी एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं, और एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, सारे के सारे एनिमल्स कंज्यूमर हैं। अब इन कंज्यूमर्स को भी हमने किसमें कर रखा है, आगे डिवाइड कर रखा है। कंज्यूमर्स को किसमें डिवाइड कर रखा है, कंज्यूमर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर।
कंज्यूमर्स के भी आगे टाइप हैं। प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहा जाएगा? विच डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट फॉर इट्स फूड। प्लांट डिपेंडेंट डायरेक्टली, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो ये कौन हो गया जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है? दिस इज हर्बीवोर। जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को एज ए फूड जो है यूटिलाइज करता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर कहते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया? जो कि हर्बीवोर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर secondary consumer that is dependent upon herbivore। जो हर्बीवोर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं? ये वाले क्या हैं? कंज्यूमर। यहाँ हर्बीवोर आ गया, लेकिन ये क्या होगा? इसको हम कहेंगे कार्निवोर। कार्निवोर क्या है? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं टर्शरी कार्निवोर। ये टॉप लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम कर लेते हैं लास्ट वन वर्ड, दैट इज डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। हालांकि फूड चेन में हम कभी भी डिकम्पोजर को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब इनका क्या रोल होता है? इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स जो कि जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर किसी इकोसिस्टम में इकट्ठा होता जाता है, उसको ये वहां से साफ कर देते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्कैवेंजर्स। और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मिनरल्स। तो ये मिनरल्स फिर किसको चाहिए होते हैं? प्रोड्यूसर्स को, मतलब किसको? प्लांट्स को चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोसिस्टम की जो क्लीनिंग है, वो क्लीनिंग करते हैं डिकम्पोजर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो कौन है? हर्बीवोर। हर्बीवोर में अब वो कौन आ जाते हैं? हर्बीवोर में, हर्बीवोर में अगर तो है वो वाटर बॉडी, तो उसमें आ जाते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, हम ये कहें, जो कि फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी। एल्गी भी आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, वो सारे के सारे डाइटम्स आ जाते हैं यहाँ पे, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। तो ये जू प्लैंक्टन इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इनको हर्बीवोर कहा जाता है। तो वाटर बॉडी में जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो जू प्लैंक्टन होगा। ये बता जाते हैं, अगर हम नॉर्मल टेरेस्ट्रियल की बात करें इकोसिस्टम, ये तो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही थी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे कौन होते हैं? जैसे ग्रास होपर है, डियर है, रैबिट है, काऊ है, ये नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? लाइक बर्ड्स, जो इंसेक्ट्स को जो है खाते हैं, फिशिस, वॉल्व्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर में कौन आता है? मैन, लायन, टाइगर, ये टर्शरी कंज्यूमर में आ जाते हैं। तो ये आपने एग्जांपल याद रखने हैं, दैट व्हिच वन इज प्राइमरी कंज्यूमर, व्हिच वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर, व्हिच वन इज टर्शरी कंज्यूमर। आपको इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको सेंड करूंगी कि कौन कौन से ये कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये तो थे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब जैसे मैं आपको एक पॉन्ड के स्ट्रक्चर से आपको अब एक इकोसिस्टम का एग्जांपल समझाती हूँ। पॉन्ड एंड इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम होता है
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें आपको जो है मेन दो चीजें देखनी है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। लेकिन जो इसके फंक्शनल, जो इसके अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, वो कौन सी होती हैं, वो मैं बता देती हूँ। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इकोसिस्टम की, चाहे वो पॉन्ड है, चाहे वो ओशन है, चाहे वो फॉरेस्ट है, कोई सा भी इकोसिस्टम है, लेकिन उसकी चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि उसमें किस तरह के प्रोड्यूसर्स हैं और वो कितनी एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज इट्स प्रोडक्टिविटी, कि वो कितना सनलाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं और कितना ज्यादा फूड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी में दोनों तरह की आ जाती है, एक तो प्रोड्यूसर के लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है, एक कंज्यूमर के लेवल की भी प्रोडक्टिविटी होती है। कंज्यूमर के लेवल की प्रोडक्टिविटी क्या हुई, प्रोड्यूसर ने किसका यूज किया, सनलाइट का यूज किया, सनलाइट का यूज किया, उसने क्या किया, अपना जो है फूड बनाया, अपनी ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन हुआ, दैट इज इट्स प्रोडक्टिविटी। इसने रेस्पिरेशन किया, मींस ब्रेकडाउन ऑफ फूड किया, अपनी ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन किया, तो ये इसके लेवल की प्रोडक्टिविटी है। कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने क्या किया, किसको यूटिलाइज किया, प्रोड्यूसर को इसने यूटिलाइज किया, और इसकी वजह से जो भी इसको एनर्जी मिली उससे इसने अपनी ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब इसने किया, तो इसमें भी प्रोडक्टिविटी हुई, मीन इसने भी अपनी ग्रोथ की है। तो ये प्रोड्यूसर के लेवल की जो है प्रोडक्टिविटी है, ये कंज्यूमर के लेवल की प्रोडक्टिविटी है। तो ये दो तरह की प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलती है, दैट इज एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर एंड दैट इज एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो ये दो तरह की प्रोडक्टिविटी आपने याद रखनी है कि किस तरह की प्रोडक्टिविटी होती है। अब उसके बाद आ जाती है डिकम्पोजिशन की, हम बात करते हैं। जब भी जो प्रोड्यूसर है या जो कंज्यूमर है, दोनों जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो वहां पे बैक्टीरिया हैं प्लस जो वहां पे फंजाई हैं, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो क्या करेंगे, मिनरल्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन। तो एक इकोसिस्टम में जिसमें डीकम्पोजिशन बहुत ही स्मूथली परफॉर्म होती है, वो इकोसिस्टम एक हेल्दी इकोसिस्टम माना जाता है, जहां पे जो डीकम्पोजर्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज अ हेल्दी इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन के आपको स्टेप्स जो है वो मैं करवाऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, जिसमें जो है कंप्लीट डिकम्पोजिशन परफॉर्म होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज, थर्ड था एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मीनिंग है, अब जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने फूड की फॉर्मेशन की, तो उन्होंने जो एनर्जी बनाई वो एनर्जी फिर आगे किस में जाएगी, दैट इज इन कंज्यूमर। कंज्यूमर के बाद वो जाएगी बहुत ही कम अमाउंट में डिकम्पोजर के पास, हालांकि फूड चेन में ये पार्ट नहीं आएगा। तो ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, दैट इज नोन एज एनर्जी फ्लो। और एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है, डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, मतलब कभी भी यहां से जो एनर्जी कंज्यूमर में जाती है वो कभी भी बैक वापस प्रोड्यूसर के पास, या हम कहें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन, वहां पे रिटर्न नहीं होता।
तो इसीलिए कहा यूनिडायरेक्शनल एनर्जी, ये एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन कभी भी वापस रिटर्न नहीं होती है, दैट इज एनर्जी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट साइकिल में आपने बहुत सारे साइकिल्स पढ़े हैं, जिसमें आपने जैसे कार्बन का साइकिल पढ़ा, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, तो बहुत सारे साइकिल्स आपने पढ़े हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिल इज बेसिकली साइक्लिंग ऑफ मैटर, जो कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वो होता रहता है, लेकिन द फ्लो ऑफ मैटर इज साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स कि जब एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स का जो मैटर है वो कंज्यूमर में गया, कंज्यूमर ने उसको यूटिलाइज किया, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों खत्म हो गए, तो डीकंपोजर ने उसको डीकंपोज कर दिया, मिनरल्स में कन्वर्ट कर दिया। मिनरल्स फिर किसको मिल गए? प्रोड्यूसर को मिल गए, उसने यूटिलाइज कर लिया। तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से मैटर गया कंज्यूमर में, ये दोनों जब खत्म हो गए तो क्या किया? डीकंपोजर ने इसको क्या कर दिया? डीकंपोजिशन करके किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनरल्स में। और ये मिनरल्स फिर से किसके पास चले गए? प्रोड्यूसर के पास। द फ्लो ऑफ मैटर इज साइक्लिक एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल।